डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, एक तो सिल्क रोड की बहाली, ये भी बात हुई है कि सिल्क रोड को बहाल किया जाए। वो बहुत एंशियंट रोड था, पुराने ज़माने में या पुराने वक्तों में उस रोड के ऊपर सफ़र किया जाता था। तिजारती काफ़िले उसके ऊपर अपना सामान लाद कर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे मुल्क में जाते थे। एक तो उसकी बहाली, दूसरा ये सारा यानी जो 2 रोज़ा दौरा था मसूद पज़ेश्कियान का, उसको इंडिया भी बहुत गौर से देख रहा था। और इंडिया वो मुल्क है जिसने ईरान के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है चाबहार बंदरगाह के ऊपर। अब सारी यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 2 दिन में डेवलपमेंट्स हो रही थी, इंडिया को तो एक आंख नहीं भा रही थी। इंडिया अब इस दौरे के बाद या जो हमारे एमओयूज या एग्रीमेंट्स हुए हैं उस हवाले से अगर बात आगे बढ़ती है तो वो इन सारी डेवलपमेंट्स को किस तरह से देखेगा। एक बात, जिस तरह से अभी कैस असलम साहब ने कहा कि जी ईरान जो है वो कभी भी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करेगा और उसको वो ज़रूरत भी नहीं है। तो एक तो ये कि उसे ज़रूरत क्यों नहीं है, एक जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि चलो ठीक है इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए और उसके बदले में ईरान को कुछ मज़ीद उसके ऊपर जिस तरह से ट्रेड की जो सैंक्शंस लगी हुई थी उनमें थोड़ी नरमी आती है, तो कि ईरान इस हवाले से कभी कोई सोच विचार कर सकता है कि चलें ठीक है पीस के लिए हम ये भी कर गुजरते। देखिए, ये जो अमन का मामला है ना, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के अंदर इतनी पेचीदगियाँ होती हैं कि अगर एक एक मामले के अंदर तमाम दीगर मामलात को लेके आ जाएं तो कोई बात आगे नहीं बढ़ पाती। तो तरीक़ाकार तो यही है, जिस तरह हम देखते हैं चीन और इंडिया के बॉर्डर तनाज़ात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन तिजारत है कि आगे बढ़ती चली जा रही है। ज़ाहिर है कि ना तो चीन इंडिया की तरक्की का ख़्वाहां है, ना इंडिया चीन की तरक्की का ख़्वाहां है। वो एक दूसरे से मिलके अपने अपने मईशत को आगे बढ़ा के अपने अपने समाजी तौर पे बेहतरी का बंदोबस्त करते हैं। हमें भी किसी ऐसी एक्सक्लूजन का कि हम इंडिया को माइनस कर देंगे, ये जो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन थी इसके अंदर इंडिया शामिल है और हम उस वक्त उसमें शामिल हुए। दिक्कत यह है कि इंडिया को ये जो घमंड है अपने रीजनल सुपर पावर होने का, और वो ये समझता है कि बाकी ममालिक को मैं दबा के अपने फ़वाइद को बढ़ा सकता हूँ, इसके ख़िलाफ़ एक सोच मुसलसल बढ़ने लगी है। पहले ज़रा कम थी, लेकिन ये जो मोदी जी के अदवार 3 गुजरे इंडिया के अंदर, इसने लोगों को बहुत तरह वाज़े कर दिया कि ये चौधराहट जो है उससे इंडिया वो कुछ हासिल भी नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है, बल्कि कुछ खो भी रहा होगा। तो अभी वो पीस डिविडेंड का हिस्सा बनना चाहेगा या नहीं बनना चाहेगा, ये इंडिया पे है। लेकिन हमें ये खुशाइंद बात है कि हम चीन के साथ एक बड़े मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। ईरान ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं सिल्क रूट का। चीन को इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे पाकिस्तान उस इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बढ़ा लेगा, ये अच्छी बात है।